सायली का फैसला, छोड़ा देशमुख निवास। सचिन ने हिलाई रेणुका की दुनिया। उड़ने की आशा का सबसे तूफानी एपिसोड पूरा देखिए। आज उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। यह कहानी है एक औरत के आत्मसम्मान की, एक पति के धर्म संकट की और एक परिवार की उस सच्चाई की जो बरसों से दिखावे के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। यह वो सुबह है जो देशमुख निवास में किसी सामान्य दिन की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सन्नाटे के साथ जन्म लेती है जो आने वाले तूफान का इशारा दे रहा है। सायली, जो अब तक इस घर में सबसे शांत, सबसे सहनशील और सबसे समझदार बहू मानी जाती थी, जिसकी पहचान सिर्फ त्याग, मेहनत और चुप रहने से बनी थी, आज वही सायली अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें आंसू नहीं, बल्कि फैसला होगा। पिछले कई दिनों से घर के भीतर एक अजीब सा माहौल चल रहा था। रोशनी की नकली अमीरी, दुबई के नाम पर फैलाया गया दिखावा और उसके पिता सुल्तान की झूठी शान। इन सबके बीच सायली की सच्ची मेहनत, उसकी फूलों की दुकान, उसके सपने और उसका संघर्ष लगातार छोटा साबित किया जा रहा था। हर दिन, हर ताने के साथ सायली के आत्मसम्मान पर एक नई चोट लग रही थी। और ऊपर से फूलों की दुकान का कर्ज, जिस लोन के लिए सायली ने दिन रात भागदौड़ की, बैंक के चक्कर काटे, लोगों से उम्मीद लगाई, वही पैसा मैनेजर के फ्रॉड की वजह से उसे मिला ही नहीं। यह बात वह सचिन को बताना चाहती थी, लेकिन हर बार शब्द गले में अटक जाते थे। उसे डर था कि कहीं उसकी परेशानी सचिन के पहले से भारी कंधों पर और बोझ न बन जाए। आज सुबह भी सायली उसी बोझ के साथ उठी थी। आंखों के नीचे थकान की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी चुप्पी थी। वह रसोई में काम कर रही थी जब ड्राइंग रूम से रेणुका की आवाज आई। आवाज में वही पुराना घमंड, वही तुलना, वही तंज। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार मौजूद था। बाबा अखबार में आंखें गड़ाए बैठे थे, तेजस मोबाइल में व्यस्त था और रोशनी अपनी नई चमचमाती बातों से सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी रेणुका ने वह बात कह दी जो शायद सायली के सब्र का आखिरी सिरा थी। देखा, एक बहू है जो दुबई से पैसा ला रही है और एक बहू है जो घर में सिर्फ कंगाली, कर्ज और पुलिस के चक्कर ला रही है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक वाक्य ने सायली के दिल को छलनी कर दिया। यह सिर्फ तुलना नहीं थी, यह उसकी मेहनत, उसके चरित्र और उसकी परवरिश पर सीधा हमला था। सायली के हाथ कांप गए। वह पल भर के लिए रुकी। सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। न कोई जवाब, न कोई सफाई। वह बस धीरे से वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रेणुका के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसे लगा सायली डर गई है, रोने गई है, जैसे हर बार होता है। लेकिन आज कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। कमरे के अंदर सायली दरवाजा बंद करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन यह आंसू बेप्सी के नहीं है, यह उस फैसले के हैं जो वह लेने जा रही है। वह अलमारी खोलती है, अपने कुछ कपड़े निकालती है। हर कपड़े के साथ कोई न कोई याद जुड़ी है। शादी का वह सूट जिसमें उसने सपने देखे थे, वह साड़ी जो सचिन को पसंद थी, वह दुपट्टा जिसे पहनकर वह पहली बार इस घर में आई थी। वह सूटकेस बिस्तर पर रखती है और अपनी दुनिया उसमें समेटने लगती है। यह सिर्फ घर छोड़ने की तैयारी नहीं थी, यह खुद को बचाने की तैयारी थी। उधर घर के बाहर सचिन अपनी टैक्सी से उतर रहा था। पूरी रात की मेहनत, थकान और मुंबई के ट्रैफिक से जूझकर वह बस एक ही उम्मीद लेकर आया था, सायली के हाथ की चाय और उसके 2 मीठे शब्द। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। जैसे ही सचिन घर में कदम रखता है, उसे माहौल कुछ अजीब सा लगता है। वह महसूस करता है कि आज घर में शोर नहीं है, बल्कि एक भारी खामोशी है। बाबा सोफे पर सिर पकड़े बैठे हैं। रेणुका कुछ बड़बड़ा रही है। सचिन सवाल पूछने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है। सायली सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। हाथ में चाय की प्याली नहीं, बल्कि एक भारी बैग है। सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर से धड़कता है।
वह कुछ समझ नहीं पाता। सायली का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है, आंखों में दर्द है, लेकिन कदमों में कोई हिचक नहीं। ये क्या है सायली? सचिन की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। कहाँ जा रही हो तुम? सायली रुकती है, धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाती है और सचिन को देखती है। उस नजर में सवाल है, शिकायत है और एक गहरी थकान भी। इसी बीच रेणुका आग में घी डाल देती है। जाने दे इसे, नाटक कर रही है, 2 दिन में खुद वापस आ जाएगी। बस यही वह पल था। सायली अपना बैग नीचे रख देती है। कमरे में गूंजती आवाज सबको चौंका देती है। वह सचिन की तरफ नहीं, सीधे रेणुका की तरफ मुड़ती है। उसकी आवाज ऊंची नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी गंभीरता है कि हर कोई सिहर उठता है। वह कहती है कि उसने इस घर को अपना माना, रेणुका को मां समझा, तेजस और रोशनी के झूठ को चुपचाप सहा, सिर्फ इसलिए ताकि यह परिवार जुड़ा रहे। लेकिन आज आपने, सायली की आवाज भर्राती है, मेरे आत्मसम्मान पर जो वार किया है, उसने मुझे इस घर से आजाद कर दिया। फिर वह सचिन की तरफ मुड़ती है। सचिन, तुम अच्छे हो, तुमने मुझे हमेशा सहारा दिया, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां हर दिन मेरी इज्जत छीनी जाती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह अपने मायके जा रही है और तब तक वापस नहीं आएगी जब तक इस घर में उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में। सचिन सन्न रह जाता है। एक तरफ उसकी मां, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह धीरे से अपनी मां की तरफ मुड़ता है। इस बार उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसमें आग छुपी है। मां, वह पूछता है, आपने ऐसा क्या कह दिया कि सायली घर छोड़ने पर मजबूर हो गई? रेणुका पहली बार खामोश हो जाती है और तभी सचिन एक फैसला करता है। वह सायली का हाथ पकड़ता है। पूरे परिवार की सांसें थम जाती है। क्या वह उसे रोकेगा या उसके साथ घर छोड़ देगा? सचिन सायली का बैग उठाता है। एक पल के लिए पूरा देशमुख परिवार जैसे सांस लेना भूल जाता है। जब सचिन सायली का बैग अपने हाथ में उठाता है, तो हर किसी को यही लगता है कि शायद अब सचिन भी सायली के साथ इस घर को छोड़ने वाला है। हॉल में खड़े हर इंसान के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। बाबा की आंखों में डर और पछतावा है, रेणुका के चेहरे पर जिद और घबराहट का अजीब सा मिश्रण है, और तेज सी रोशनी। उनके चेहरों पर तो जैसे हवाइयां उड़ गई हों। तेजस के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अगर सचिन चला गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा। उसकी बाइक का पेट्रोल, दोस्तों के साथ घूमना, बाहर का खाना, सब कुछ सचिन की कमाई पर टिका हुआ था। रोशनी की हालत और भी खराब हो जाती है। उसके चेहरे की नकली मुस्कान गायब हो जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर सचिन इस घर से चला गया तो उसके और उसके तथाकथित अमीर पिता के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन पैसे का सोर्स बंद हुआ, उसी दिन सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। सचिन हॉल के बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वह सायली को अपने पास खींचकर अपने साथ खड़ा करता है। यह सिर्फ एक हरकत नहीं है, यह एक ऐलान है। यह बताने के लिए कि अब वह सिर्फ रेणुका का बेटा नहीं, बल्कि सायली का पति है। उसकी जिम्मेदारी अब साफ तौर पर तय है। सचिन की नजर सीधी अपनी मां रेणुका पर जाती है। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक और सख्ती है। वह बिना आवाज ऊंची किए बोलता है, लेकिन उसके हर शब्द में वजन है। सायली कहीं नहीं जाएगी, सचिन कहता है, क्योंकि यह घर जितना मेरा है, उतना ही उसका भी है। रेणुका को एक पल के लिए राहत की सांस आती है, लेकिन यह राहत बहुत छोटी साबित होती है, क्योंकि अगले ही पल सचिन की आवाज और गंभीर हो जाती है। लेकिन अगर इस घर में रहने के लिए सायली को अपनी इज्जत की भीख मांगनी पड़े, वह रुकता है, तो यह मेरे लिए शर्म की बात है। पूरा घर सन्न रह जाता है। रेणुका को समझ नहीं आता कि सचिन आखिर कहना क्या चाहता है। और तभी सचिन वह शर्त रख देता है, जो रेणुका के पैरों तले से जमीन खींच लेती है। सचिन साफ शब्दों में कहता है कि अब से घर का एक भी खर्च वह तभी उठाएगा जब रेणुका सायली से माफी मांगेगी। घर का राशन, बिजली का बिल, तेजस का पेट्रोल, रोशनी की शॉपिंग, सब कुछ। एक पैसा भी नहीं, सचिन कहता है,
जब तक साइली को इस घर की बड़ी बहू का सम्मान नहीं मिलेगा। यह सुनते ही रेणुका को ऐसा लगता है जैसे उसे करंट लग गया हो। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पैसे का नाम सुनते ही उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह जानती है कि इस घर का असली सहारा सचिन ही है। उसके बिना यह घर सिर्फ दीवारों का ढांचा रह जाएगा। तेजस घबरा कर इधर उधर देखने लगता है। रोशनी के हाथ पसीने से भीग जाते हैं। उसे लगने लगता है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। साइली, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अचानक सचिन का हाथ झटक देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में कोई कमजोरी नहीं। नहीं सचिन, वह कहती है, मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो किसी को मजबूर करके दिलाई जाए। मुझे ऐसी माफी नहीं चाहिए जो पैसों के डर से मांगी जाए। सचिन हैरान रह जाता है। यह वही साइली है जो हर बात पर समझौता कर लेती थी। आज पहली बार वह साइली के अंदर छुपी उस आग को महसूस करता है जो अब तक दबा दी गई थी। साइली कहती है कि जब तक रेणुका के दिल से उसके लिए नफरत नहीं जाएगी, तब तक इस घर में रहना उसके लिए नरक जैसा है। मैं खुद को रोज रोज तोड़ते हुए यहाँ नहीं रह सकती, वह कहती है। वह फिर से अपना बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। सचिन उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह बेबस होकर उसे जाते हुए देखता है। पीछे रेणुका खड़ी है, जो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर पैसे के जाने का डर साफ झलक रहा है। साइली का उस घर की दहलीज पार करना सिर्फ एक औरत का घर छोड़ना नहीं है। यह सचिन और साइली के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे ही साइली गेट के बाहर कदम रखती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती है। और फिर बारिश शुरू हो जाती है। जैसे कुदरत भी इस अन्याय पर अपना गुस्सा जता रही हो। सचिन दौड़कर बाहर आता है। बारिश में भीगते हुए वह साइली को पुकारता है, साइली, रुक जा। लेकिन साइली बिना पीछे देखे सड़क पर खड़े ऑटो को हाथ देती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं, लेकिन वह अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती। सचिन उसके पास पहुंचता है। दोनों बारिश में भीग रहे हैं। कुछ पल ऐसे हैं जहां कोई संवाद नहीं होता, सिर्फ बारिश की आवाज है और दो टूटे हुए दिलों की खामोशी। सचिन जानता है कि अगर आज साइली चली गई तो उनके बीच की दूरी शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो पाए। वह पहली बार साइली के सामने हाथ जोड़ता है। यह हाथ जोड़ना उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक मौका मांगने के लिए है। वह वादा करता है कि वह सब ठीक कर देगा। वह उस मैनेजर को नहीं छोड़ेगा जिसने साइली को धोखा दिया, और वह अपनी मां को भी बदलने की कोशिश करेगा। उसकी आवाज में सच्चाई है, पछतावा है। लेकिन सवाल वही है, क्या साइली रुकेगी? ऑटो आ जाता है। साइली बैठ जाती है। वह एक पल के लिए सचिन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन फैसला भी। ऑटो आगे बढ़ जाता है। सचिन वहीं खड़ा रह जाता है, बारिश में भीगता हुआ, अकेला। उस रात के बाद सचिन के अंदर कुछ बदल जाता है। जैसे ही उसे साइली की दुकान के फ्रॉड के बारे में पूरा सच याद आता है, उसके दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। उसे याद आता है कि पिछले कई दिनों से साइली कितनी खोई खोई थी, कैसे वह छुप छुप कर रोती थी। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि पति होकर भी वह उसकी परेशानी नहीं समझ पाया। लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं है, अब वक्त है एक्शन का। सचिन का एंग्री यंग मैन वाला रूप पूरी तरह जाग चुका है। वह उस कर्मचारी से मैनेजर का नाम और पता पूछता है। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन सचिन ठान लेता है कि आज ही इस कहानी का एक सिरा खत्म करेगा। उसे पता चलता है कि वह मैनेजर अभी भी अपने ऑफिस के पास किसी बार में बैठा है, अपनी जीत का जश्न मना रहा है। सचिन बिना एक पल गंवाए अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है। गाड़ी की रफ्तार उतनी ही तेज है जितनी उसके दिल की धड़कनें। बार के अंदर का माहौल शोर से भरा है, शराब, हंसी और घटिया मजाक। मैनेजर अपने दोस्तों के सामने शेखी बघार रहा है कि कैसे उसने एक फूल बेचने वाली लड़की को बेवकूफ बनाया। तभी जोर से दरवाजा खुलता है। सबकी नजरें उस तरफ जाती हैं। सामने सचिन खड़ा है, कपड़े भीगे हुए, चेहरे पर कीचड़, आंखों में आग।
मैनेजर बदतमीजी से पूछता है, कौन है बे तू? सचिन कोई जवाब नहीं देता। वह सीधे जाकर उसका कॉलर पकड़ता है और कुर्सी से उठा लेता है। वहां बैठे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। सचिन बस एक सवाल पूछता है, मेरी बीवी के पैसे कहाँ हैं? मैनेजर हंसी उड़ाने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सचिन का घूंसा उसके जबड़े पर पड़ता है। बार में अफरा तफरी मच जाती है। सचिन उसे घसीटते हुए बाहर सड़क पर ले आता है। बारिश अब भी हो रही है। हर थप्पड़ के साथ सचिन का गुस्सा निकलता है। रेणुका के तानों का गुस्सा, अपनी बेप्सी का गुस्सा और सायली के आंसुओं का गुस्सा। आखिरकार मैनेजर टूट जाता है। वह कबूल करता है कि उसने फ्रॉड किया है और पैसे वापस करने को तैयार हो जाता है। सचिन उसे चेतावनी देता है कि अगर सुबह तक सायली के अकाउंट में पैसा नहीं आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके हाथों से खून निकल रहा है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसे सिर्फ यह सुकून है कि उसने सायली की एक परेशानी कम कर दी। अब आखिरी सवाल बचता है, सायली कहाँ है? सचिन गाड़ी मोड़ता है और सायली के मायके की तरफ निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि घर की बत्ती जल रही है। सायली के पिता और भाई बाहर बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा है। सचिन को देखते ही सायली का भाई खड़ा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। अब क्यों आए हो? वह गुस्से में पूछता है। सचिन कोई विरोध नहीं करता। वह हाथ जोड़कर बस इतना कहता है, मुझे बस एक बार सायली से बात करने दो। मैं उसे ले जाने नहीं आया। मैं बस यह बताने आया हूँ कि वह अकेली नहीं है। दर्शकों, यह सीन सिर्फ इमोशनल नहीं है, यह दिल को तोड़ देने वाला है। मायके के उस छोटे से घर में बंद दरवाजे के पीछे खड़ी सायली सब कुछ सुन रही है। हर शब्द, हर टूटी हुई सांस उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही है। बाहर बारिश थम चुकी है, लेकिन सचिन की आवाज में अब भी वही ठंडक और दर्द घुला हुआ है। सचिन दरवाजे के सामने खड़ा है। नहीं, खड़ा नहीं, बैठा है। उसी दहलीज पर जहां से कुछ घंटों पहले सायली अंदर गई थी। गीले कपड़े शरीर से चिपके हुए हैं, बालों से पानी टपक रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं। उसकी दुनिया इस वक्त सिर्फ उस दरवाजे तक सिमट गई है। वह भारी आवाज में बोलता है, सायली, मुझे सब पता चल गया। दरवाजे के पीछे सायली की सांस रुक जाती है। उस मैनेजर के बारे में, उसने जो तेरे साथ किया, मैंने उसका हिसाब कर दिया है। तेरे पैसे वापस मिलेंगे, एक एक रुपया। सचिन की आवाज भर्रा जाती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सायली, तूने मुझसे इतना बड़ा दर्द क्यों छुपाया? वह कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बेहद टूटे स्वर में पूछता है, क्या मैं इतना बुरा पति हूँ कि तू मुझ पर भरोसा नहीं कर सकी? दरवाजे के पीछे सायली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दीवार से टिककर बैठ जाती है। दूसरी तरफ सचिन बोलता रहता है, जैसे अगर वह चुप हुआ तो खुद बिखर जाएगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा सायली, इस दरवाजे के बाहर, जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देती, या कम से कम एक बार मुझसे बात नहीं कर लेती। बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त मायके के अंदर सन्नाटा है। बाहर सिर्फ सचिन की आवाज और भीतर सायली की सिसकियां। उधर देशमुख निवास में हालात बिल्कुल अलग हैं। वहां दर्द नहीं, वहां हाहाकार मचा हुआ है। रेणुका को तेजस और रोशनी ने चारों तरफ से घेर रखा है। तेजस झुंझलाया हुआ है, रोशनी की आवाज में हमेशा की तरह चालाकी और स्वार्थ टपक रहा है। मम्मी जी, रोशनी मीठे जहर में डूबे शब्दों में कहती है, अगर सचिन भैया ने सच में पैसे देना बंद कर दिया तो मेरी शादी की रस्में कैसे होंगी? मेरे डैड क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? रेणुका सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं है, सिर्फ डर है। डर इस बात का कि उसकी तिजोरी खाली हो जाएगी। पैसा, जो उसके लिए रिश्तों से भी ज्यादा जरूरी है। तेजस भी आग में घी डालता है। माँ, अगर घर में खर्चा नहीं चला तो मैं क्या करूं? दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। रेणुका कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है।
उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। अगर सचिन सायली के पीछे इतना पागल हो गया है, वह मन ही मन सोचती है, तो क्यों न सायली के चरित्र पर ही ऐसा दाग लगा दूं कि सचिन खुद उससे नफरत करने लगे। वह रोशनी की तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। बिना शब्दों के ही एक नई साजिश जन्म ले लेती है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि जिस बेटे को वे कमजोर समझती थी, वह अब बदल चुका है। रात गुजर जाती है। सुबह की पहली किरण सायली के मायके के आंगन में पड़ती है। बारिश रुक चुकी है, लेकिन जमीन अभी भी गीली है। और उसी गीली जमीन पर सचिन अब भी बैठा है, उसी दहलीज पर, सिर झुकाए हुए, जैसे वह खुद को सजा दे रहा हो। सायली के पिता बाहर आते हैं। यह नजारा देखकर उनका दिल पसीज जाता है। सचिन की हालत ठीक नहीं है। उसका शरीर कांप रहा है। होंठ नीले पड़ चुके हैं। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया है। अचानक सचिन का संतुलन बिगड़ता है और वह वहीं गिरने लगता है। सायली, उसके पिता घबराकर चिल्लाते हैं, जल्दी बाहर आ। सचिन भाव गिर गए हैं। यह सुनते ही सायली के सब्र का बांध टूट जाता है। सारी नाराजगी, सारा गुस्सा, सारे सवाल एक पल में गायब हो जाते हैं। वह नंगे पैर दौड़ती हुई बाहर आती है। सचिन को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सचिन! वह उसके सिर को अपनी गोद में रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। सचिन धीरे धीरे आंखें खोलता है। धुंधली नजरों से सायली को देखता है। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। कांपते हुए होठों से वह बस इतना कह पाता है, तुझे तुझे देख लिया, अब चैन है। यह दृश्य इतना भावुक है कि वहां खड़े सायली के भाई और पिता की आंखें भी भर आती हैं। सब मिलकर सचिन को अंदर ले जाते हैं। सायली खुद उसके कपड़े बदलवाती है। माथे पर ठंडी पट्टी रखती है। अपने हाथों से उसे गर्म काढ़ा पिलाती है। हर हरकत में डर भी है और प्यार भी। दोपहर तक सचिन की हालत में थोड़ा सुधार होता है। वह होश में आता है। उठकर बैठने की कोशिश करता है। सायली उसके पास बैठी है। आंखों में चिंता है, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती वापस आ चुकी है जो उसने खुद को संभालने के लिए ओढ़ ली है। सचिन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वह जो कहता है वही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सायली, उसकी आवाज शांत है, मैं तुझे अभी घर ले जाने नहीं आया हूं। सायली चौंक कर उसकी तरफ देखती है। मैं जानता हूं, सचिन आगे कहता है। उस घर में तेरी आत्मा घुटती है। वहां तुझे रोज रोज मरना पड़ता है। वह गहरी सांस लेता है। मैं बस यह बताने आया था कि तेरे पैसे वापस मिलेंगे। और जहां तक मेरे घर की बात है, मैं तुझे तभी वापस लेने आऊंगा जब रेणुका देशमुख खुद अपने पैरों पर चलकर यहां आएगी। सायली की आंखें फैल जाती हैं। वह यहां आएगी, सचिन दृढ़ स्वर में कहता है, और हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगेगी। उसके बाद ही, और सिर्फ उसके बाद ही, मैं तुझसे घर चलने को कहूंगा। सायली को यकीन नहीं होता कि यह वही सचिन है जिसने कभी मां के सामने आवाज नहीं उठाई। आज वही सचिन इतना बड़ा फैसला ले चुका है। सचिन उठता है। शरीर अभी कमजोर है, लेकिन इरादा फौलाद का है। वह सायली के पिता के पैर छूता है। आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, वह कहता है, लेकिन उसे उसका हक दिलाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सायली दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती है। इस बार विदाई आंसुओं से नहीं, एक नए भरोसे से होती है। अब कैमरा शिफ्ट होता है देशमुख निवास की तरफ। सुबह का नजारा किसी जंग के मैदान से कम नहीं। घर के बाहर लेनदारों की लाइन लगी है। दूध वाला, राशन वाला, धोबी, सब अपने पैसे मांग रहे हैं। रेणुका चिल्ला रही है, सचिन कहाँ है? उसे आने दो, वह देगा पैसे। लेकिन सामने खड़े लोग अब बहानों से ऊब चुके हैं। हमें सचिन से मतलब नहीं, वे कहते हैं। सामान आपने लिया है, पैसे आप देंगी। पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगते हैं। रेणुका की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिलती जा रही है। घबराकर वह तेजस की तरफ मुड़ती है। तेजस, तू दे दे पैसे। सचिन आएगा तो ले लेना।
तेजस जेबें झाड़ देता है। मेरे पास कुछ नहीं है। अब आखिरी उम्मीद। करोड़पति बहू रोशनी। रेणुका बड़े प्यार से कहती है, बहू तू अपना कार्ड दे दे, बाद में कैश ले लेना। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बहाने बनाने लगती है, मम्मी जी इंटरनेशनल कार्ड है, मशीन में नहीं चलेगा, सर्वर डाउन है। आखिरकार रेणुका को अपनी अलमारी खोलनी पड़ती है। छिपाकर रखे पैसे, शगुन के लिफाफे सब निकालने पड़ते हैं। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है, क्योंकि पैसा उसकी जान से भी प्यारा है। शाम होते होते सचिन घर लौटता है। कमजोर है, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति है। रेणुका उस पर टूट पड़ती है, कहाँ मर गया था? आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई। सचिन चुपचाप पानी पीता है, फिर बेहद शांत स्वर में बोलता है, आई मैंने कहा था ना, जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मेरा पैसा नहीं। रेणुका सन्न रह जाती है। आज दूध वाले ने तगादा किया है, सचिन आगे कहता है। कल बिजली कटेगी, परसों राशन खत्म होगा, और तेज सरोशनी से कह देना अपनी ऐश खुद संभालें। वह ऐलान करता है कि अब उसकी कमाई का हिस्सा सिर्फ सायली के लिए है। अगले 2 दिन देशमुख परिवार के लिए नर्क बन जाते हैं। कामवाली बाई पैसे न मिलने पर चली जाती है। घर में न खाना बनता है, न सुकून रहता है। रोशनी और तेजस भूख और काम से परेशान होकर रेणुका पर ही बरसने लगते हैं। कैसा घर है ये? रोशनी चिल्लाती है। ना एसी, ना ढंग का खाना। और पहली बार रेणुका को सायली की अहमियत समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस बहू को वह रोज ताने देती थी, वही इस घर की रीढ़ थी। अब रेणुका अकेली है, और यह तो बस शुरुआत है। और यहीं पर यह तूफानी एपिसोड अपने सबसे अहम मोड़ पर आकर रुक जाता है। जहां एक तरफ सायली अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सचिन अपने प्यार और जिम्मेदारी के बीच एक नई राह चुन चुका है। रेणुका का अहंकार अब दरकने लगा है, लेकिन क्या वह सच में झुकेगी या फिर उसकी नई साजिश रिश्तों को और जहर बना देगी? क्या सायली दोबारा उस घर में कदम रखेगी या यह दूरी और गहरी होगी? आने वाले एपिसोड्स में जवाब और भी दर्द और भी सच्चाई के साथ सामने आएंगे। अगर आपको उड़ने की आशा की यह कहानी पसंद आ रही है, अगर सायली और सचिन की यह जंग आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं कि सायली का फैसला सही है या गलत, और क्या रेणुका को माफी मांगनी चाहिए। ऐसी ही हर नई अपडेट, हर भावुक मोड़ और हर बड़े ट्विस्ट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड की पूरी कहानी के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है।